ओए हो क्या मजा सर ये। तो क्या पी रहे हैं? कि चाह पी रहे हो? सर ए ना पूछो, ए मसाने दी गर्मी दूर करने दा एक अल्टीमेट नुस्खा। अच्छा क्या सर? कोई शरबत आया सर? ऐसा शरबत भी आम नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा। ये सर गन्ने दा रॉ है। वो तो वो सब पित्त निकले, ये कोट पहन के ठीक है, गर्मी चढ़ गई है। और मैंने आज सोचा कि आज ना रॉ पिया जाए सर, गन्ने का रस। अच्छा। और ये मैंने नहर से लिया, केड़ी ने ये लाहौर में जो कैनाल है जो डिस्पोजेबल लेडस। हाँ सही। सर मैं उसने जो बर्फ डाली है ना, कुट कुट के मेरे सामने, स्वाद आ गया सर, बहुत बहुत ठंडा। सर वो ना गन्ने के ऊपर ना मक्खियां बड़ी बैठी होती हैं। वो मैंने उड़वा ली थी। उन्हें कहना था कि मक्खियों के साथ ही जूस निकाल इसके अंदर उनका भी जूस होगा। इसके अंदर उनका, क्योंकि सर वो आप ऐसे कर देते हैं वो 1 सेकंड में दोबारा भी आ जाती है, प्रोटीन भी तो आ जाती है ना सर। प्रोटीन भी आ जाती है, तो ये प्रोटीन शेक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी कौम का एक फेवरेट मशरूब है गन्ने का जूस। जो ही गर्मी आती है, हर सड़क पे, हर मोहल्ले में, हर जगह पे वो एक गन्ने वाला बैठा होता है। बिल्कुल। और पूरी पूरी नहर पे लोग बाइक खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, 2 गिलास लगा भाई। अच्छा, वो रोड पे आम गंदे जगह पे डस्ट भी पड़ी होती है, गन्ने पड़े होते हैं, मक्खियां बैठ रही होती हैं, जो बर्फ होती है वो भी गंदे पानी वाली बर्फ होती है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि डॉक्टर कैसे से स्टार्ट? जी सर। ये गन्ने का जूस, शुगर की तो हम बाद में बात करेंगे, ये वैसे पीने की चीज है या नहीं है? सर सबसे पहले जैसे हमने हाईलाइट किया ना, एक तो गंदगी का जो समा है ना वही सारा पाया जाता है। पूरा माहौल बनाता है जिसमें पानी वैसे जितना गलीज उतना लजीज। बिल्कुल ऐसा। इसमें सर देखें, सबसे पहले पानी के जो इस्तेमाल है वो सबसे गंदा है। उसके ऊपर पे मक्खियां, मच्छर, जो पानी की जमा होने की जगह है वहां पे सारा मक्खी मच्छर सब कुछ इकट्ठा हुआ है। उसके बाद गन्ने का जो रॉ निकालना है उन्होंने, वो उसके ऊपर उसने और इफेक्ट्स डाल लिए। तो जितने इन्फेक्शंस हैं, वायरसेस हैं, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मोशन हो जाना, डायरिया हो जाना बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस ए, ई बहुत कॉमन इस मौसम में है। टाइफाइड बहुत ज्यादा कॉमन है, और इवन डेंगू भी उन्हीं जगहों पे पाया जाता है। अच्छा, डेंगू भी पानी की रुकने की जगह वही है। तो इसके अलावा बाकी मेटाबॉलिक जो तबाही है वो उसके बाद आती है। वो जरा डॉक्टर महबूब साहब को जरा पूछे, क्योंकि मेटाबॉलिक पे आ जाए कि ये पीने इसकी गजाइत क्या चीज है सर? सर अगर कोई चाहता है ना कि वो पहले हैजा करवाए, या उसको लगता है कि हैजे के साथ टाइफाइड, हेपेटाइटिस हो, पहले तो किसी डॉक्टर को दोस्त बनाए, फिर उसके बाद के यार गर्मियां आने वाली हैं और मैंने अब जो है ना वो रो का पीना है जूस। ये सर बीमारियों का पलंदा है। आप यकीन करें, एक ही बर्तन में वही गिलास बार बार धोते हैं, उनके कोई जगह नहीं, एक में बस ऐसे करके वो गिलास साफ करते हैं। अच्छा, ये ऐसे कर रहे हैं जैसे ये शुरू में बेचते थे, ये सब डायबिटीज में आ गया। जब ये एमबीबीएस कर रहे थे ना, तो इन्होंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के बाद ऐसे ऐसे जैसे बता रहे सर, ये वो साफ करते हैं, साफ होता ही नहीं है वो, और उसी में फिर अगले को दे देते हैं। सर आप यकीन करें, पानी से फैलने वाली जितनी वबाएं हैं, अभी शुगर की बात नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ मशरूब की बात है, इन्फेक्शन की बात है, अभी तो इन्फेक्शन की बात हो रही है। हैजा बहुत ज्यादा, पानी, हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा, टाइफाइड बहुत ज्यादा। अब आ जाते हैं सर, जो आपने सवाल पूछा है कि इसका जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, जो शुगर है, जो गन्ने के अंदर जो शुगर निकली है, वो आप डायरेक्टली इनटेक कर रहे हैं सर, तबाही। यूं समझ ड्रिप लग गई सर, शुगर की ड्रिप लग गई है, और आप ये देखें उसने जाके शुगर को आसमान पे पहुंचा देना, और उसके बाद जो मैदे का और जिगर का तो जो हाल हुआ वो हुआ ही है। आपने जैसे ही वो ड्रिप लगवा ली शुगर की, सर वो 3-3 गोलियों से भी कंट्रोल होने वाली नहीं है, इंसुलिन के साथ भी। अच्छा, जिसको शुगर नहीं है वो पी सकता है? नहीं सर, उसके लिए तो फिर वो जो पहला हमने चीजें बता दी इन्फेक्शन वाली, वही काफी है। लेकिन सर अगर वो गन्ने का वो बार बार पीता रहेगा, शुगर हो जाएगी। 6 महीने बाद बाकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में सर इसमें फ्रक्टोज भी तो आ गया ना, फ्रक्टोज आ गया, मोटापा आएगा, इसमें फैटी लीवर, फैटी लीवर तोंद निकलेगी, फैटी लीवर होगा, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर भी बाद में हो जाएगी।
तो गन्ने का रोज सर कहने को तो गरीब आवाम पीती है, लेकिन मैं तो आपको वाज़ेह तौर पे इस मशरूब को बड़ा क्रॉस लगा के कहूंगा कि नहीं, ये मशरूब बिल्कुल पीने वाला नहीं है, ना सेहतमंद बंदे के लिए जिसको शुगर है या नहीं है, से इसका शुगर से ताल्लुक ही नहीं है। ये मशरूब ही वो नहीं है जिसको आपने पीना है। नाजरीन, हमारी तरफ से जवाब समझे। ते तुसी भी ना पियो सर, मैं भी नहीं वो पीऊंगा। प्याला जड़ा ना गिरा दो। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, ये जितने भी रोड साइड पे आपको मशरूबात मिलेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। इसमें फ्रक्टोज है जिससे फैटी लिवर भी होता है, जिससे यूरिक एसिड भी बढ़ता है। यूरिक एसिड पे हमने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। इसके अलावा चूंकि ये अनहाइजीनिक होता है, इसमें मक्खियाँ, मच्छर, गंदा पानी, जिससे फिर ये जिगर, मैदे की बाकी सारी जो बीमारियाँ हो रही होती हैं, ये सारी होती हैं। तो ये मशरूब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उन लोगों को लाजमी भिजवा दें जो गन्ने का जूस पीते हैं और मक्खियों वाला जूस पीते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।